धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। वहीं प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा और स्मरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सावन के सोमवार और सोम प्रदोष के इस पावन अवसर पर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण, पूजन और व्रत करता है, उसके मन में भक्ति, संयम और सकारात्मकता का भाव मजबूत होता है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान शिव की कथा सुनने और उनका नाम स्मरण करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास, सत्य, सेवा और अच्छे कर्मों का संदेश है। जो भी भक्त इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके भीतर भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और भी गहरी होती है। सावन का दूसरा सोमवार और सोम प्रदोष हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें धैर्य, विश्वास और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची भक्ति के साथ किए गए अच्छे कर्म मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने में सहायक होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों को सदैव सद्मार्ग पर चलने की सुशीला ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप उस चंद्रकमल के बारे में जानते हैं? कौन है जो हर रात उस दुर्गम पर्वत से उसे लाकर भगवान नीलकंठ को अर्पित करता है? गांव के लोग तो डर रहे हैं। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, डर वहीं होता है जहां अज्ञान होता है। वह फूल किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं है, वह किसी तड़पते हुए हृदय का पश्चाताप है। लेकिन पश्चाताप जब तक केवल एकांत में रहता है, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। उसे कर्म की अग्नि में तपना पड़ता है। सावन का यह दूसरा सोमवार तुम्हारे लिए और इस पूरे गांव के लिए एक परीक्षा लेकर आ रहा है। पुत्री, तैयार रहना, क्योंकि जब निर्णय लेने की घड़ी आती है तो मनुष्य का सच्चा चरित्र ही उसका एकमात्र सहारा बनता है। सुशीला साधु महाराज के इन गूढ़ शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करती रही, लेकिन वे पुनः अपनी आंखें मूंदकर ध्यानमग्न हो गए। सुशीला भारी मन से और गहरी सोच में डूबकर अपने घर की ओर लौट आई। उसके दिमाग में बार बार साधु के शब्द गूंज रहे थे। तड़पते हुए हृदय का पश्चाताप। क्या कोई अपनी किसी पुरानी भूल का प्रायश्चित करने के लिए हर रात उस जानलेवा पर्वत पर चढ़ता था? रात होते होते बारिश और तेज हो गई। बिजलियां कड़कने लगीं और तेज हवाओं से पेड़ पौधे झूमने लगे। सोमगिरी गांव अपने अपने घरों में दुबक गया था, लेकिन सुशीला की आंखों में नींद नहीं थी। वह खिड़की के पास बैठी बाहर बहते पानी को देख रही थी। उसके मन में रह रहकर ख्याल आ रहा था कि आज रात भी क्या वह अज्ञात व्यक्ति उस भयंकर तूफानी मौसम में चंद्रकमल तोड़ने पहाड़ पर गया होगा। क्या भगवान शिव केवल उस फूल से प्रसन्न होते हैं या उस व्यक्ति की भक्ति और पीड़ा को देख रहे हैं? अगले दिन सुबह सावन के दूसरे सोमवार में केवल 2 दिन शेष थे। गांव के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी सुबह गांव के राजा जयसेन के कुछ सिपाही गांव में आए। राजा जयसेन उस पूरे क्षेत्र के एक प्रतापी लेकिन कठोर शासक थे। वे अपनी प्रजा की सुरक्षा का ध्यान तो रखते थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत जिद्दी और शक्की था। सिपाहियों ने गांव के चौपाल पर एक सूचना दी कि राजा जयसेन का इकलौता पुत्र और राजकुमार अत्यंत गंभीर बीमारी से पीड़ित है और राज्य के बड़े बड़े वैद्य उसका इलाज करने में असफल रहे हैं। राजा ने आदेश दिया था कि सोमगिरी के प्रसिद्ध राजवैद्य रघुनाथ तुरंत राजमहल चलें और राजकुमार का उपचार करें। रघुनाथ जी ने सिपाहियों की बात सुनी और विनम्रता से कहा कि वे अवश्य चलेंगे। लेकिन रघुनाथ जी की उम्र काफी हो चुकी थी और पिछले कुछ दिनों से उनके पैरों में गंभीर वात रोग के कारण सूजन आ गई थी, जिससे उनके लिए लंबी यात्रा करना अत्यंत कष्टदायक था। सुशीला ने जब यह देखा तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप इस भारी बारिश में इतनी दूर राजमहल जा सके। आपने मुझे औषधियों का पूरा ज्ञान दिया है, मुझे जाने दीजिए। मैं जाकर राजकुमार का निरीक्षण करूंगी और सही उपचार करूंगी। रघुनाथ जी ने सुशीला की ओर देखा। वे अपनी बेटी की योग्यता पर पूरा विश्वास करते थे, लेकिन वे राजा जयसेन के क्रोधी स्वभाव से भी भली भांति परिचित थे। प्रेरणा देते हैं,
आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज सावन के दूसरे सोमवार और सोम प्रदोष व्रत के इस पावन अवसर पर आपको भगवान शिव की यह पवित्र कथा सुनने का अवसर मिला है। इसलिए मन को शांत करके इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में लगाएं। सच्चे मन से उनका स्मरण करें और अपने जीवन में सत्य, सेवा तथा सदाचार को अपनाने का संकल्प लें। यदि आप भी भगवान शिव में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो पूरी भक्ति के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, सकारात्मकता और भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। अब बिना किसी देर के आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन के दूसरे सोमवार और सोम प्रदोष व्रत से जुड़ी इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है। घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ सोमगिरी नाम का एक छोटा सा शांत गांव था। सावन का महीना आते ही इस पूरे क्षेत्र का वातावरण बदल जाता था। आकाश में काले घनघोर बादल घिर आते थे। हल्की हल्की बूंदें लगातार गिरती रहती थीं और पहाड़ियों से बहते छोटे छोटे झरने एक मधुर संगीत उत्पन्न करते थे। पूरे गांव में भीगी हुई मिट्टी की सौंधी महक और चारों ओर फैली हरियाली किसी का भी मन मोह लेती थी। सोमगिरी गांव के किनारे पर एक बहुत ही प्राचीन और विशाल शिवालय था, जिसे लोग नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर कहते थे। यह मंदिर कितना पुराना था, ये बात गांव का कोई भी वृद्ध नहीं जानता था। मंदिर की काली शिलाओं पर उकेरी गई आकृतियां और उस पर उगी हरी काई इसके सदियों पुराने होने की गवाही देती थी। इसी गांव में रघुनाथ नाम के एक बहुत ही दयालु और विद्वान राजवैद्य रहते थे। वे कई पीढ़ियों से चली आ रही आयुर्वेद की परंपरा को संभाल रहे थे। वे न केवल बीमारियों का इलाज करते थे बल्कि गरीबों और असहायों की सेवा बिना किसी शुल्क के करते थे। रघुनाथ जी की एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बहुत ही बुद्धिमान, शांत स्वभाव की और करुणा से भरी हुई युवती थी। अपनी मां के बचपन में ही गुजर जाने के बाद सुशीला ने अपना पूरा ध्यान अपने पिता से जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने में लगा दिया था। वह भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही जंगल में निकल जाती थी और तरह तरह की पत्तियां, छालें और दुर्लभ वन फूल एकत्र करती थी। उसे औषधियों की ऐसी पहचान थी कि वह पत्तों की गंध से ही बता देती थी कि वह किस बीमारी में काम आएगी। लेकिन सुशीला के मन में हमेशा एक गहरा दुख और एक पुरानी कसक छुपी रहती थी। बात कुछ साल पुरानी थी जब गांव में अत्यंत साधारण थे। शरीर पर केवल एक भस्म की पतली परत थी और चेहरे पर एक अजीब सा शांत लेकिन गंभीर भाव था। वे ना तो किसी से बात करते थे और ना ही गांव में जाकर भोजन मांगते थे। गांव के लोगों ने भी उन्हें एक दो दिन पहले ही वहां देखा था, लेकिन कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उनका अतीत और नाम पूरी तरह से गुप्त था। सुशीला धीरे धीरे उनके पास गई और निष्ठापूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में अकम एक ऐसी गहराई थी जैसे वे सुशीला के मन के भीतर चल रहे सारे तूफानों को एक ही पल में देख रहे हों। साधु ने अत्यंत मधुर और धीमी आवाज में कहा, बेटी, जो वनस्पति तुम इस टोकरी में खोज रही हो वह तुम्हें केवल शरीर के घाव सुखाने में मदद करेगी, लेकिन जो घाव तुमने अपने मन के भीतर छिपा रखा है उसकी औषधि इस पूरे वन में कहीं नहीं मिलेगी। सुशीला यह सुनकर चौंक गई। उसने साधु महाराज से अपने मन का दुख कभी साझा नहीं किया था, फिर भी वे उसके दिल का हाल जानते थे। सुशीला ने विनीत होकर पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे मन का घाव तो मेरी अपनी ही भूल का परिणाम है, उसे कोई औषधि कैसे ठीक कर सकती है? वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए सामने बहती हुई नदी की ओर इशारा किया, जिसकी धारा बारिश के कारण तेज हो चुकी थी। उन्होंने कहा, नदी का जल जब पत्थरों से टकराता है तो वह पत्थरों को दोष नहीं देता बल्कि अपना रास्ता बदल लेता है और आगे बढ़ जाता है। अतीत एक बंधे हुए पानी की तरह है जो अगर रुका रहे तो सड़ने लगता है। क्षमा मांगना और क्षमा करना ही उस पानी को बहने का रास्ता देता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो फूल रात के अंधेरे में शिव के मस्तक पर सजता है वह क्या संदेश देता है? यदि आपको सावन के दूसरे सोमवार व्रत और सोम प्रदोष व्रत की यह पावन कथा पसंद आई हो
और इस कथा को सुनकर आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव और भी गहरा हुआ हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाएं, व्रत कथाएं, शिव महिमा और सनातन धर्म से जुड़ी पावन जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और विश्वास के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें।